नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल पी जैन और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप श्री धान्य मिलेट्स का यूज कर रहे हैं या करने वाले हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप गलत तरीके से श्री धान्य मिलेट्स का यूज करते हैं तो आपको फायदा तो कम होगा लेकिन नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, जब भी हम श्री धान्य मिलेट्स का यूज करते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्री धान्य मिलेट्स के अंदर होता है हाई फाइबर और ये होते हैं डिटॉक्सिफाइंग नेचर के, इसलिए जब भी आप इसको पहली बार अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं आपको कंप्लीटली फुली रिप्लेसमेंट नहीं करना है गेहूं और चावल का। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना, यानी कि अगर आप पहली बार इसको लेते हैं तो आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में इसको स्टार्ट कीजिए, फिर एक हफ्ता डेढ़ हफ्ते बाद आप मॉर्निंग और लंच में इसको इंक्लूड कीजिए, और जब आपका एक महीना या डेढ़ महीना हो जाएगा तो आप तीनों टाइम श्री धान्य मिलेट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि हमने बचपन से ही गेहूं और चावल का सेवन किया है तो इसलिए कई बार हमारी बॉडी तुरंत एकदम से श्री धान्य मिलेट में एडजस्ट नहीं हो पाती है और हमको पेट में दर्द या ऐसी समस्या या गैस आदि की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों, जब भी आप श्री धान्य मिलेट्स का यूज करते हैं हमें ध्यान रखना है, यूज करने से पहले हमें इसको 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेना है और खास तौर पे इसको ओवरनाइट सोक करना है। कुछ लोग बोलते हैं अगर मुझे लंच में खाना है या डिनर में खाना तो मैं क्या करूं, तो आपको कम से कम 6 से 8 घंटा इसको सोक करना पानी में ज़रूरी है। और अगर आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं तो इसको रात को ही भिगो दीजिए। इससे क्या होगा, आपका फाइबर सॉफ्ट हो जाएगा और आप श्री धान्य मिलेट्स को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगे और इसका न्यूट्रिशन कंप्लीटली आप कंज्यूम कर पाओगे। दोस्तों, अक्सर मेरे पास ये कंप्लेंट आती है कि जब भी हम श्री धान्य मिलेट्स का गर्मियों में कंजप्शन करते हैं हमारा पित्त भर जाता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, आपको करना कुछ नहीं है। श्री धान्य मिलेट्स बनाते समय आप देसी घी या नारियल तेल का यूज़ करें और जब भी आप इसको खाएं तो साथ में थोड़ा सा बटर मिल्क या छाछ का सेवन कर लें, इससे आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि सर मेरे को लिटिल मिलेट बहुत पसंद है, क्या मैं इसको लाइफ लॉन्ग एक ही मिलेट खाता रहूं? तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरे को बर्नयार्ड मिलेट बहुत पसंद है, तो क्या मैं एक ही मिलेट का कंजप्शन कर सकता हूं? तो दोस्तों, इसका आंसर है नो। जब भी हम श्री धान्य मिलेट्स का सेवन करते हैं तो हमें हर एक मिलेट को 2-2 दिन खाना है अगर आप हेल्दी हो तो, यानी कि 2 दिन कोदो मिलेट, 2 दिन बर्नयार्ड मिलेट, 2 दिन लिटिल मिलेट, 2 दिन फॉक्सटेल मिलेट और 2 दिन ब्राउन टॉप मिलेट। अगर आप इस तरीके से मिलेट्स का सेवन करोगे तो ये बॉडी में जाके बैलेंस क्रिएट करेंगे और एक बैलेंस फॉर्म में आप इसका सेवन करोगे जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, मैक्सिमम न्यूट्रिशन आपका गेन होगा। और अगर किसी को कोई समस्या है तो उसको मिलेट्स को प्रोटोकॉल के हिसाब से खाना है जो डॉक्टर खादिर वली जी की बुकलेट में दिया हुआ है, वो हर एक डिसीज में अलग अलग होगा। और अगर आपको डॉक्टर खादिर वली जी की सॉफ्ट कॉपी चाहिए बुकलेट की तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मेरे को जाके व्हाट्सअप कर दीजिए और मैं उसका सॉफ्ट कॉपी आपको तुरंत भेज दूंगा। दोस्तों, आप एक और भी चीज़ ध्यान में रख सकते हैं, अगर आप मिलेट्स को फर्मेंटेड फॉर्म में लेते हैं यानी कि अंबली कांजी की फॉर्म में और इसकी और भी वैरायटी जैसे कि डोसा, इडली, तो आपको इससे एक अलग लेवल का बेनिफिट मिलता है। जो लोग बोलते हैं हमको विटामिन B12 की कमी है वो भी इससे पूरी हो जाती है। दोस्तों, श्री धान्य मिलेट्स का सेवन करते समय हमें एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, वो है अनपॉलिश मिलेट्स का। मार्केट में आपको ऑनलाइन बहुत सारी कंपनीज पॉलिश मिलेट देती हैं जिसमें चमक तो होती है लेकिन उससे न्यूट्रिशन की परत हट जाती है। तो जब भी आपको श्री धान्य मिलेट्स का सेवन करना है आपको ध्यान रखना है कि आप अनपॉलिश नेचुरल मिलेट्स का ही यूज करें। अगर आप ऑनलाइन इसको मंगवाना चाहते हो तो इसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने वीडियो में दिया हुआ है, आप जाके ऑनलाइन अमेजोन आदि से बाई कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि जब भी हम श्री धान्य मिलेट्स को बनाते हैं, पकाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी श्री धान्य मिलेट्स को बनाया जाता है तो उसको धीमी आंच पे बनाइए, इससे क्या होगा, आपका श्री धान्य मिलेट्स अच्छे से पकेगा और आपको अच्छा लगेगा खाने में भी और ये अच्छा लगेगा पचने में भी। दूसरा, इसको बनाने में अगर आप स्ट्रक्चर्ड वाटर का यूज़ करते हैं तो इसका बेनिफिट और बढ़ जाता है। स्ट्रक्चर्ड वाटर होता क्या है और इसको कैसे बनाया जाता है इसका पूरा डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, आप जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और लिंक पे क्लिक कीजिए।
तीसरा आता है कि जब भी आप श्रीधान्य मिलेट्स को यूज़ करते हैं तो सीजनल सब्जियों का अगर आप यूज़ करते हैं और साथ में इसको देसी घी या नारियल तेल का यूज़ करके बनाते हैं तो इससे क्या होगा कि जब भी ये मिलेट्स हमारी बॉडी में जाएंगे तो हमारी बॉडी में ड्राइनेस बिल्कुल नहीं आएगी और हमें इन सब्जियों के साथ साथ मिलेट्स का कंप्लीट एक न्यूट्रिशन पैकेज मिलेगा और हमारे को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकेगा। इसको बार बार पकाना नहीं चाहिए क्योंकि बार बार पकाने से इसका स्वाद भी खराब होगा और इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम हो जाएगा। इसलिए जितना आपको खाना हो उतना ही श्रीधान्य मिलेट्स को तैयार कीजिए। तो दोस्तों अंत में मैं बोलूंगा श्रीधान्य मिलेट्स को सही तरीके से खाएं और अपने शरीर को दें संपूर्ण पोषक तत्व। सेहतमंद जीवन की शुरुआत आपकी किचन से होती है। अपनी हेल्थ की जर्नी में श्रीधान्य मिलेट्स को अपनाएं, लेकिन ध्यानपूर्वक। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी फॉरवर्ड करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।